पिछले लेक्चर में हाई स्कूल में लाइट सेक्टर में हमने चर्चा किया था प्रकाश के बारे में। अब उसके आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रकाश के जो स्रोत थे उसमें दो प्रकार बताए गए थे, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। तो पहले हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं। प्राकृतिक स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं उन्हें हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हुआ, तारे हुए, जुगनू हुआ, ये स्रोत जो है प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा जो था हमारा कृत्रिम स्रोत था। कृत्रिम स्रोत मानव द्वारा निर्मित जो स्रोत होते हैं उन्हें हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, लालटेन, टॉर्च इत्यादि, ये सब मानव द्वारा निर्मित किए गए प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। आगे हम बात करते हैं कि कौन सी वस्तुएं जो चमकती है स्वयं और कौन सी वस्तुएं नहीं चमकती, उनको हम अलग अलग शब्दों से जानेंगे। पहली वस्तु होती है दीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुओं की परिभाषा जानिए। वे वस्तु जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं प्रकाशित होती हैं, उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जुगनू हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, तारे हुए, ये सारी दीप्त वस्तुएं होती है, अर्थात इनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। अब दूसरा जो आता है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया। चंद्रमा जब सूर्य की किरणें या उससे परावर्तित होकर किसी तल पर टकराने के बाद जब उस पर पड़ती हैं तो वह चमकने लगता है। हमें पता चलता है कि वह स्वयं चमक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होने के बाद वह चमकता है। ठीक, तो दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, इसके बारे में आप समझ लिए। हम आगे अब चर्चा करते हैं प्रकाश के गुण। हमारी टॉपिक होगी प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में निम्न लिखित है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो बात करेंगे। पहला इसमें होगा प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है या सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा, प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चौथा, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन इत्यादि घटनाएं होती हैं। पांचवा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अब हम
प्रकाश के गुण में इतनी चर्चाएं कर ली है। अब हम बात करते हैं, अगली टॉपिक हमारी है प्रकाश। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अगला डिग्री है प्रकाश का परावर्तन। इसकी परिभाषा हम समझेंगे। पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके लिए देखिए फिगर होता है, फिगर चर्चा करते हैं हम। ये कोई पॉलिश किया हुआ परत है या दर्पण कह लें, जिसको M1 M2 लिख लेते हैं। इनमें से प्रकाश स्रोत से आने वाली, इसको हम मान लीजिए यहाँ सन बना दिए, सूर्य हम बना दिए। यहाँ से प्रकाश की किरणें इस चिकने तल पे पड़ती हैं और तल पे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब हम जिस बिंदु पर टकराती हैं उस पे अभिलंब हम खींचते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम नामकरण चाहे कर ले, ये मान लेते हैं, O कर लेते हैं, B कर लेते हैं, इसको M या इसको C मान लेते हैं। ठीक, अब हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका नामकरण जानना है आपतित किरण। आपतित किरण ये परावर्तित किरण अभिलंब यहाँ पे आई और ये होगा आपतन कोण। आपतन कोण ये हो गया परावर्तन कोण। अब इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसकी परिभाषा बताते हैं। इसके बाद सारी परिभाषाओं को अलग अलग परिभाषित किया जाएगा। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसकी परिभाषा है, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी पॉलिश किया हुआ सतह पर या किसी दर्पण पर पड़ती हैं तो वह टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पुनः सुनिए, जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिश किए हुए तल पे टकराती हैं या किसी दर्पण पे टकराती हैं तो पुनः टकराने के बाद, यानी दर्पण पे टकराने के बाद या पॉलिश किए हुए सतह पर टकराने के बाद वह किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये बहुत सारी परिभाषाएं हैं कि सूर्य से यानी स्रोत से आने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं, टकराने के बाद जाने वाली किरणों को क्या कहते हैं, और जिस बिंदु पर ये पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, जिस तल पे पड़ती है उस तल को क्या कहते हैं। इन सभी की को अलग अलग हम चर्चा करेंगे। तो पहला हम जानते हैं अपवर्तित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है, इसकी सुनिए परिभाषा। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं।
अब दूसरी परिभाषा जानते हैं हम, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ए से ओ तक इन किरणों को हम बोलते हैं आपतित किरण। दूसरी परिभाषा हमारी होगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण की परिभाषा क्या होगी? तल से टकराने के बाद, यानी किसी वस्तु से टकराने के बाद, किसी पॉलिश के हुए तल से टकराने के बाद जो किरणें वापस जाती हैं, उन किरणों को हम परावर्तित किरणें कहते हैं। तल से टकराने के बाद जो किरणें आती हैं, उन्हें हम परावर्तित किरणें कहते हैं। यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ओबी। ओबी किरणों को हम परावर्तित किरणें कहते हैं। अब हम बात करते हैं ओ बिंदु क्या है। ओ बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इसको किसी किसी किताब में आपतन तल भी लिखा है, दोनों बातें एक ही हैं। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती हैं, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। या इस तरह कहते हैं कि जिस बिंदु पे आपतित किरणें गिरती हैं, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण क्या होता है? अब देखिए, आपतन कोण बहुत सिंपल सी परिभाषा इसकी होगी। इसमें आप देख रहे हैं कि CO क्या है? अविलंब है। इस दर्पण पे या इस पॉलिश के हुए तल पर एक लंब डाला गया है जो OC है। अब हम इसकी परिभाषा आप बताते हैं। आपतन कोण की परिभाषा क्या होगी, आप उसको देखिए। वो दशा परिभाषाएं देखिए केवल फिगर पर। आप क्या बताएंगे? आपतित किरण और अविलंब के बीच, आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है, उसे हम आपतन कोण कहते हैं। फिर सुनिए एक बात, आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है, उसे आपतन कोण कहते हैं। दूसरा आते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण भी देखिए फिगर में। परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तित किरण और अविलंब के बीच, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है, उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। दो नियम है। पहला नियम जो है, देखिए इसी से फिगर देखिए, पहला नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। समझ गए? अर्थात कोण I बराबर कोण R। दूसरा इसमें जो नियम होता है, देखिए इस देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब। फिर सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई, नियम हो गए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गए। अब आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में